नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं ANT व्यूज। आज फिर बात हम करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की, क्योंकि अब प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ खुद राजनेता भी हो गए हैं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज का ऐलान करने वाले हैं और प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के साथ उतरने वाले हैं। तो क्या प्रशांत किशोर के पास कोई वोट भी है? प्रशांत किशोर का अपना कोई समीकरण भी है? कौन है प्रशांत किशोर के साथ खड़ा? किसकी ताकत पर चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रशांत किशोर? यह महत्वपूर्ण सवाल है, आज इस पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर खुद सवर्ण जाति से आते हैं, सवर्ण में ब्राह्मण जाति से, और ब्राह्मण आबादी जो बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसके मुताबिक कुल आबादी का 3.6% है। 3.6% आबादी है कुल ब्राह्मणों की बिहार में। 3.6% आबादी के बीच से उभरा एक नेता क्या बिहार जैसे जातीय समीकरण वाले राज्य में अपनी राजनीतिक हैसियत बना पाएगा? प्रशांत किशोर जानते हैं, वो अच्छे रणनीतिकार रहे हैं भी, वो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे। हालांकि उनकी कोर टीम में, उनके किचन कैबिनेट में जब आप जाइएगा तो सिर्फ ब्राह्मण लोग दिखेंगे। वो रिटायर्ड अधिकारी हैं, राजनेता नहीं है। याद रखिए, अधिकारी और राजनेता में बहुत बड़ा फर्क होता है। राजनेता लोगों के बीच रहता है, अधिकारी लोगों से दूर रहते हैं। दोनों की आदतों में फर्क है। उनके किचन कैबिनेट में बड़ी संख्या में आपको ब्राह्मण दिखेंगे, बाकी जातियों के लोग भी दिखते हैं, लेकिन वो कम दिखते हैं। प्रशांत किशोर जानते हैं कि 3.5% आबादी की राजनीति से बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलनी, इसलिए वो अल्पसंख्यकों, खास करके मुसलमानों की बात भी कर रहे हैं। पटना में उनके संगठन द्वारा बड़ा कार्यक्रम किया गया था ज्ञान भवन में मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो बड़ी संख्या में 40 सीट अल्पसंख्यकों को देंगे विधानसभा चुनाव में। ये डोरे उन्होंने क्यों डाले? क्योंकि मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है, 17.70%। और इसको आप जब जोड़ते हैं 3.6 से तो ये 21% का खेल हो जाता है। सवर्णों में राजपूत 3.45% हैं, भूमिहार 2.89% हैं। लेकिन बात सिर्फ सवर्ण, भूमिहार, मुसलमान की क्यों? कुशवाहा आबादी 4.2% है, कुर्मी आबादी 2.87% है और यादव हैं 14.26%। अब प्रशांत किशोर इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह समझना जरूरी है। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि वो सवर्ण जाति से आते हैं, उनके किचन कैबिनेट में सिर्फ सवर्ण लोग बैठे होते हैं, तो इसलिए सवर्ण वोटर उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्यों? बिहार का सवर्ण वोटर ज्यादातर, अधिकतर भाजपा के साथ खड़ा है। पिछले चुनाव के तमाम रिकॉर्ड बता रहे हैं कि सवर्ण मतदाता डट के भाजपा को वोट करते हैं। कुछ जगहों पर छोड़ के जहां कोई दूसरा दल कोई मजबूत सवर्ण प्रत्याशी उतार देता है, वहां संभव है कि कुछ वोट उम्मीदवार को चला जाए, लेकिन ये कुछ जगहों पर है। ज्यादातर सवर्ण वोट भाजपा के हिस्से में है। तो जिस सवर्ण वोट के आश्रय प्रशांत किशोर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने की कोशिश में है, वो सवर्ण जैसे ही ये देखेगा कि उसके बिखराव से भाजपा हार सकती है, वो भाजपा के पक्ष में गोल बंद हो जाएगा, तो फिर प्रशांत किशोर के जन सुराज के साथ कौन होगा? अब बात करते हैं मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों पर भी प्रशांत किशोर बड़ा दांव खेल रहे हैं। उन्हें 40 सीट देने को तैयार हैं। तो क्या मुसलमान वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा? मुसलमान वोट, मुसलमान आबादी 17% से थोड़ा ज्यादा है और 18% से थोड़ा ही कम है। यह बड़ी आबादी है। लेकिन मुसलमानों का खैरख्वाह बने घूम रहे असदुद्दीन ओवैसी जब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने पहुंचे तो सीमांचल से बाहर उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिले मुसलमानों में। और सीमांचल में उन्होंने जो सीटें जीती, वो तमाम विधायक सिर्फ एक को छोड़ के, उनके प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के, बाद में राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हो गए। मतलब ओवैसी के साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं है बिहार के मुसलमान। तो क्या वो बिहार के मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ खड़े होंगे? कारण समझने की कोशिश करें।
मुसलमान जैसे ही देखेंगे कि उनके बिखराव से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है, मुसलमान गोलबंद हो जाएंगे राजद गठबंधन के पक्ष में। अब तक तो यही होता रहा है, आगे ऐसा क्यों नहीं होगा? कोई तो कारण होना चाहिए। कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया है कि अचानक मुसलमान राजद गठबंधन का साथ छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे? या कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया है कि अचानक सवर्ण, खास करके ब्राह्मण, भाजपा का साथ छोड़ के अचानक प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे और वो भाजपा को छोड़ देंगे यूं ही? ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं है। जो ट्रेंड बता रहे हैं, वोट का जो ट्रेंड रहा है, वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है, वो ये बता रहा है कि मुसलमान जैसे ही ये देखेंगे कि उनके बिखरने से भाजपा बड़ी जीत की तरफ जा रही है, वो राजद गठबंधन की तरफ, राजद, कांग्रेस और वाम दल जो है, इनकी तरफ गोलबंद हो जाते हैं। और ब्राह्मणों को जैसे ही ये लगता है, पूरे सवर्णों को जैसे ही ये लगता है कि उनके बिखराव से राजद गठबंधन बड़ी जीत की तरफ जा रही है या जीत की तरफ जा रही है, तो भाजपा की तरफ शिफ्ट होते हैं, गोलबंद हो जाते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का वोटर कौन है? अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं प्रशांत किशोर या इस तरह के लोग जिन्होंने राजनीतिक दल बनाए, उनका क्या हुआ। आपको मालूम होगा कि 2005 में उपेंद्र कुशवाहा पहली बार नीतीश कुमार से अलग हुए। 2005 में पहली बार अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतार दिया। क्या हाल हुआ उनका? 2005 से आगे बढ़िए, 2013 में भी उन्होंने नीतीश कुमार से एक बार फिर अपना नाता तोड़ा, फिर अपनी पार्टी बनाई। क्या हुआ उस पार्टी का? और 2023 में एक बार फिर वो नीतीश कुमार से अलग हुए। कुशवाहा वोट पर प्रभाव रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा 3 बार नीतीश कुमार से अलग होके हिट विकेट हो गए। चुनावी पिच पर हिट विकेट, खुद ही अपना विकेट अपने बल्ले से गिरा लिया और बुरी तरह से आउट हुए। लेकिन पूरे राज्य में जहां कहीं भी कुशवाहा आबादी है, कुशवाहा आबादी बिहार में भले ही बहुत कम है, लेकिन बहुत कम क्या है, 4.27% है। इसका एक थोड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा को पसंद करता है। वो हिस्सा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, फिर भी इतना तो है जिसने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत बचाए रखी है। इसका फायदा उन्हें मिलता है। लेकिन पप्पू यादव को कोई फायदा किस लिए नहीं मिला? क्योंकि पप्पू यादव के पास यादव वोट का वो छोटा हिस्सा भी नहीं गया। पप्पू यादव 1990 में लालू प्रसाद से अलग हुए। लालू परिवार के बेहद खास थे, बेहद खास। लालू परिवार अपने बच्चे की तरह उन्हें मानता था। लेकिन राजनीतिक टकराव हुआ और राजनीतिक टकराव के बाद पप्पू यादव के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो 1990 में वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, विधानसभा का चुनाव जीता और 1991 में फिर निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी जीत गए। बाद में 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। चुनावी मैदान में भी उतरे, लेकिन नतीजे क्या हुए? उनके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि जिस यादव वोट बैंक में वो सेंधमारी करने निकले थे, वो यादव वोट बैंक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गोलबंद हो चुका था। मामूली डेंट भी नहीं लगा सके उसमें पप्पू यादव, मामूली डेंट भी नहीं लगा सके। और यही वजह है कि उनको अपनी पार्टी खत्म करनी पड़ी, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना पड़ा। पुष्पम प्रिया भी आपको याद होंगी। पुष्पम प्रिया नीतीश कुमार का विकल्प बनने आई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी पूरे तामझाम के साथ अपने उम्मीदवार उतारे। उन्होंने भी बिहार में पदयात्रा के कहा वो जाति विहीन समाज चाहती हैं, वो रोजगार, वो समृद्धि चाहती हैं, ना थी उनके पास। काम हुआ, लेकिन उनके उम्मीदवार जमानत तो दूर, बहुत जगह तो 3 वोट तक लाने में सक्षम नहीं दिखे। तो क्या प्रशांत किशोर अचानक कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे और पूरे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा देंगे, या प्रशांत किशोर भी पप्पू यादव, पुष्पम प्रिया या फिर उपेंद्र कुशवाहा होकर रह जाएंगे? प्रशांत किशोर के साथ कोई वोट बैंक खड़ा तो